बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़रीद हुसैन ऑफिशियल। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो लोग टर्की का वर्क वीज़ा प्रोसेस जो वो समझना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो ये वीडियो पूरी देखें और इंशाल्लाह आपको पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। मैं इसमें कुछ एडिशन करूँगा जो नॉर्मल एजेंट हजरात जो है पाकिस्तान में वो आपको नहीं बताएंगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक लाजमी आप देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नॉर्मली एजेंट जो है वो आपको बताते हैं कि जो है वो सिंपली जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए और आपकी एफआरसी होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर होनी चाहिए, एफआरसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें होनी चाहिए। आप हमें ये चीज़ें दे दें तो हम आपका केस जो है वो प्रोसीड कर देते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ 50% डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं, 50% डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका एम्बेसी में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको मशवरा दूंगा, सबसे पहले अनातोलिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे तुर्की वर्क वीज़ा की चेकलिस्ट देखें कि उस चेकलिस्ट के अंदर जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं और उसको फॉलो करते हुए आप एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स का पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप टर्की का जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आपने जहन में रखना है। इसके अलावा जो है इसके बाद आपका टर्की का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो तकरीबन 14-15 महीने आपके ये हो गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 साल की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो है वो एफआरसी आपकी लाजमी होनी चाहिए। नंबर 3 पे जो है आपके निकाहनामा जो नादरा वाला बनाओ, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो है अगर आपका जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर वहीं जहाँ आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है अकाउंट में, वहाँ एम्प्लॉयर से आप 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लेंगे और अपना बैंक स्टेटमेंट लेंगे, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेंगे और एम्प्लॉयर से जो सैलरी स्लिप जो है वो एम्प्लॉयर आपको साइन एंड स्टैम्प करके देगा। इसके अलावा जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका जो है वो एनटीएन लाजमी बनवा लीजिएगा। अगर आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है, वीज़ा के लगने के चांसेस बढ़ाने हैं, तो एनटीएन लाजमी बनवाना है और कम से कम 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करवाएं, पिछले साल का फ़ाइल करवाएं इनकम टैक्स रिटर्न। और इसके अलावा जो है आपकी एमआरसी, एफआरसी और आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, एनटीएन सर्टिफिकेट, और अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपका मैट्रिक के या इंटर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबसे पहले आप आपका बोर्ड जो भी है, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, वहाँ से अटेस्टेड करवाएंगे और उसके बाद जो है वो आईबीसीसी से अटेस्टेड करवाएंगे। और जो अब चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, एमआरसी, एफआरसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, एनटीएन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाना लाजमी है। अगर आपने विदाउट अटेस्टेशन इसके जमा करवा दिया, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। 100% चांसेस है कि वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सारे सब कलेक्ट करने हैं, पूरी एक फ़ाइल मेंटेन करनी है। इसके अलावा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो आएगा, नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट तुर्की से आने में टाइम जो लग रहा है वो 45 डेज़ to 60 डेज़ जो है ना आपको लग रहे हैं। तो वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा उसके साथ बैंक स्टेटमेंट का होना लाजमी है। जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ बैंक स्टेटमेंट आपको लेना लाजमी है। जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक स्टेटमेंट भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों और बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाएंगे ये आपकी पूरी एक फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा आपने जो है वो एक डमी बुकिंग बनवा लेनी है, 1 महीने के आगे की बुकिंग बनवा लेनी है। यानी 1 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो आप 28 फेब की या मार्च के स्टार्ट वीक की आप जो है ना बुकिंग बनवा लें। ये पूरी फ़ाइल जो है वो बना के आप पूरी एम्बेसी में जमा करवा दें और इंशाल्लाह तो इसी तरह ये अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि केस टू केस वेरी करता है कि एम्बेसी आपके केस को जो है वो किस तरह देखती है, तो डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा उस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा एक टर्की के वर्क प्रोसेस, ये जो जेन्युइन जो वर्क प्रोसेस है वो यही है। अगर आपको जो मैंने आपको सारी चीज़ें ये डिस्कस की हैं, अगर आपको इसकी पूरी ऑथेंटिकेशन मालूम करनी है तो आप अभी
अनातोलिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे टर्की के वर्क वीज़ा की चेकलिस्ट खोलें और वहाँ पे देखें कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जो टर्की जाना चाह रहे हैं, टर्की का वर्क वीज़ा प्रोसेस समझना चाह रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो टर्की से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसमें टर्की से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, डॉक्यूमेंट्स किस तरह लगेंगे, किस तरह प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा, तो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपने कमेंट शेयर करें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरह जो है वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।